हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमेशा ना अपनी अंदर जो खूबियाँ होते हैं ना, उसको नज़रअंदाज कभी मत करना। भगवान ने सबको अंदर में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भर भर के दिए, अच्छे अच्छे गुण भर भर के दिए। तो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, उसको अपनी खूबियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की खूबियों को बहुत ज़्यादा घूरते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिए, अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैं इसी के बारे में और इसी को लेके एक कहानी आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ। एक चिंटी थी जो मेहनती थी और रोज़ सुबह उठ के वो काम भी करती थी। मेहनती थी, काम करती थी, अपने घर भी बनाती थी, तिनके वगैरह जोड़ जोड़ के। मतलब चिंटी कितनी लाएगी, छोटी छोटी चीज़ें ला के, जो भी अपने सुरंग बनाया करती थी ज़मीन के नीचे। मतलब गड्ढा खोद के सुरंग बनाया करती थी, बहुत मस्त थी, खुश में रहती थी। जो कुछ मिलता था खुशी खुशी खाती थी और घूमती रहती थी। बट एक दिन क्या हुआ, उसने कि तितली को अच्छे से, मतलब तितली को उड़ते हुए देखा, पंख फैलाकर एक सुंदर सी तितली को उड़ते हुए उसने देख लिया। जब चिंटी ने ये देख ली तो उसके मन में उसने ये सोचने लगी, काश मेरे भी ऐसे ही मतलब पंख होते, मैं भी ऐसे उड़ जाती, ज़मीन में पड़ी रहती हूँ, छोटी सी हूँ, धीरे धीरे चलती हूँ। तो ये सब उसने अपने दिमाग में सोचने लगी। फिर उसके थोड़े दिन बाद उसने एक मोर को नाचते हुए देखा, पंख फैलाकर। मोर होते हैं ना, पंख फैलाकर, बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, ठीक है। तो वो पंख फैलाकर नाचने लग रही थी। इस टाइम क्या हुआ, तितली की नहीं, चिंटी की जो नज़र है वो मोर के ऊपर पड़ी, ठीक है। तो चिंटी मोर को जब देखी तो उसके मन में भी यही मतलब थोड़ा सा ध्यान ख्याल आया कि काश मेरे भी ऐसे सुंदर सुंदर पंख होते, ठीक है, और मैं भी ऐसे ही नाचती, कितनी खुश। फिर थोड़े दिन के बाद उसने एक गिलहरी को देखी जो मतलब एक डाली से दूसरी डाली तक आसानी से छलांग लगाते लगाते वो जा रहा था, और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से मतलब जी रहा था, बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में। तब वो चिंटी ने ये बात सोचने लगी, काश मैं भी ऐसी एक डाली से लेकर दूसरी डाली तक कूद कूद के जा पाती। मैं तो ज़मीन के नीचे रहती हूँ और धीरे धीरे चलती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाने के लिए, छोटी सी जीव हूँ। तो इस तरह सोच के वो अपनी मन में अफसोस भी करने लगी, और दूसरे के ऊपर जो जितने सारे इन लोगों को देखा था इनके ऊपर वो चिढ़ने भी लगी, ठीक है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जंगल में बहुत तेज़ बारिश और आंधी तूफान आई, बहुत तेज़, जो पूरे जंगल को तहस नहस करके चला गया। पेड़ पौधे सब उखड़ गए, और जो गिलहरी थी वो पानी में भीग गई, और जो जिस पेड़ में ये एक डाली से लेकर दूसरे डाली तक वो कूद रहा था, वो डाली भी उसके टूट गए, पेड़ भी ज़मीन से पूरी उखड़ गए, और वो भीग के एक जगह मतलब कोने में वो बस बैठा हुआ था, दुख के मारे वो बैठा हुआ था। और जो तितली थी उसके पूरी पंख गीली हो गई, वो भी नहीं उड़ पा रही थी ठंडी की वजह से, और बारिश में उसके पंख गीले हो गए थे, तो वो भी एक जगह दुखी होकर वो भी बैठी थी। और जो मोर को उसने देखी थी, मोर भी पूरी उसके पंख गीले हो गए थे, वो भी गीले की वजह से, ठंडी की वजह से कांपती थी, और वो एक जगह जाकर वो भी बैठ गया था। ओके। तो इस तरह सारे चीज़ को देखने के बाद जो चिंटी थी उसके मन में एक सोच आया, क्यों ना इन लोगों का थोड़ा सा मदद कर दिया जाए। तो इनने अपनी सारी चिंटियों की मंडली को बुलाया, और बुलाने के बाद एक मीटिंग करी और सबको बोला चलो हम इन लोगों को मदद कर देनी चाहिए। तो सब लोगों ने इनके पास गए, कुछ चिंटियाँ गए वो मोर के पास गए, और मोर के पंखों को पूरी गीले झाड़ने लगे, साफ करने लगे, ताकि जो पानी है उसके पंख से निकल जाए। और कुछ चिंटियाँ तितली के पास गए, वहाँ पर जाके उसको अपनी पीठ पे उठा उठा कर अपनी सुरंग में जब सारे चिंटियों ने तितली को वहीं लेकर गए जहाँ पर चिंटियों ने अपनी घर सुरंग बना रखे थे मिट्टी के नीचे, अपनी खोद खोद के छोटी छोटी जो सुरंग बना रखे थे, जहाँ पे वो सारे चिंटियाँ बारिश से बच रहे थे और सुरक्षित थे। तितली को ये लोग वहीं लेकर जाए, और कुछ जो चिंटियाँ थे वो गिलहरी के पास गए, और गिलहरी जो गीली भीगी पड़ी थी और कांप रही थी, तो गिलहरी के लिए कुछ टीके वगैरह लेकर गए, और सूखे पत्ते भी लेकर गए। उनने अपनी पीठ के ऊपर लद लद के लेकर गए ताकि उसको बारिश से राहत मिले। पर ये सब चीज़ वो लोग देख के, चिंटी की इतने सारी मेहनत देख के वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने चिंटी की बहुत शुक्रिया भी करे, और वो बहुत मतलब ऐसे बोले कि तुम इतने छोटे हो और इतने बड़े बड़े काम तुम कर सकते हो, तुम महान हो, ये सब बोले। ये सुन के चिंटी जो पहले सोचती थी इन लोगों से चिढ़ती थी और अफसोस करती थी
कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा होता तो ठीक होता, मैं वैसा होता तो ठीक होता। तो ये सब जब सोच रही थी ना चींटी, तो उसकी मन ही मन में बहुत खुश हो गई। उसको एहसास हुआ कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं, मैं भी दूसरों की मदद कर सकती हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि भगवान ने आपके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गुण दे रखे हैं, और आप लोग अपने गुण को नज़रअंदाज करके दूसरों को देखते रहते हो। दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, दूसरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको देखने की वजह से अपने अंदर जो भगवान ने तुम्हें अच्छे गुण दे रखे हैं ना, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देते। अगर दूसरों को छोड़ के और दूसरों से ना चिढ़ के आप लोग अपने अंदर जो भगवान ने आपको अच्छे गुण दे रखे हैं उसको आप बाहर निकालेंगे, अपने टैलेंट दुनिया वालों को दिखाएंगे, तो आप भी एक ना एक दिन उन्हीं लोगों से आगे जाएंगे। फिर वही लोग कहेंगे देखो बंदा ने क्या किया। तो इसलिए आप अपने अंदर जो गुण है ना उसको देखिए, दूसरों को कभी मत फॉलो कीजिए। वो कैसा है, वो कैसा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने अंदर को टैलेंट को बाहर निकालिए।